अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 19 पढ़ रहे हैं और इस सबक का जो मौजू है वो है हमारे मजहबी त्यौहार। हमने इस सबक का एक हिस्सा पढ़ लिया है। हमने दिवाली के बारे में पढ़ा था, जो कि हिंदू का एक मशहूर त्यौहार है। हमने पढ़ा था कि दिवाली किस खुशी में मनाई जाती है और किस तरह इस त्यौहार को मनाने के लिए चारों तरफ से दिए जलाए जाते हैं, रोशन किए जाते हैं और तमाम लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। तो हमने ये पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे। आप अपनी किताब लें और सफ़ा नंबर 116 देखें। यहाँ पे जो पैरा दूसरा है इस सफ़ा का, वहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। चिरागों की झिलमिलाती रोशनी और आतिशबाजी की ये मिले जुले पुरकैफ नज़ारे देखने के काबिल होते हैं। कभी कभी आतिशबाजी से जिस्मानी और माली नुकसानात भी होते हैं, इसलिए एहतियात की सख्त ज़रूरत है। आतिशबाजी की ज़्यादती से हवा भी गंदी हो जाती है और कई दिनों तक हवा में बारूद और गंधक की बदबू मौजूद रहती है। इसलिए ज़रूरी है कि एहतियात के साथ हद से ज़्यादा आतिशबाजी से परहेज़ किया जाए। कहते हैं कि जो दिवाली मनाई जाती है, इसमें क्या कहते हैं, लोग जो हैं वो चिराग जलाते, आतिशबाजी के खेल खेलते हैं, यानी आग के खेल खेले जाते हैं, जो कि हमारे जिस्मानी तौर भी जो कि नुकसानदेह साबित होते हैं, माली तौर भी कभी कभी इन आतिशबाजी की ज़्यादती से जो है कि हवा भी गंदी हो जाती है, पोल्यूट हो जाती है, पोल्यूशन का खतरा रहता है। तो कहते हैं कि इसलिए आतिशबाजी से एहतियात बरतनी चाहिए इन त्योहारों में। होली अब दूसरा त्यौहार है हिंदुओं का। राग बिरंग और मस्ती का त्यौहार होली हिंदुओं का मशहूर त्यौहार है। ये आपने नाम सुना होगा, तो एक मशहूर त्यौहार है हिंदुओं का। ये त्यौहार जाड़े का मौसम खत्म होने और मौसम गर्मा के शुरू होने का ऐलान होता है। जब गर्मा का मौसम आना शुरू होता है तो उसी की शुरुआत में इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहते हैं कि हरंकशेब नाम का एक जालिम राजा था, उसका नाम हरंकशेब था। उसने अपने बेटे प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, लेकिन विष्णु जी की मेहरबानी से वो बच गया। विष्णु जी उसको बचाते हैं। इस कोशिश में प्रहलाद की फूफी होलिका जलकर राख हो गई। होलिका जो कि प्रहलाद की फूफी होती है वही जल जाती है। होलिका के नाम पर इस त्यौहार का नाम होली पड़ गया। इस दिन की याद में होली मनाई जाती है। होली के दिन लकड़ियां इकट्ठा करके एक खुली जगह पर अंबार की सूरत में लगा दी जाती हैं। रात को मुहूर्त देखकर, मुहूर्त यानी कि नेक साथ, जो कि गड़ी हुई अच्छी गड़ी, जो कि इनका अपना एक तरीका होगा, तो रात के टाइम फिर इन लकड़ियों को जलाते हैं। अगले दिन रंग खेला जाता है, जो आमतौर पर दोपहर तक रहता है, यानी कि दोपहर तक फिर इस रंग को ये खेलते हैं, एक दूसरे पे रंग फेंकते हैं। ये होली का त्यौहार खास तौर पर नौजवानों और बच्चों के लिए आज़ादी और खुशियाँ लेकर आता है। इस दिन लोग नाराजगी और नफरत को भूल कर रंग खेलते हैं, और आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को तोहफे देते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। तो ये खुशी का जो त्यौहार है, ये नौजवानों और बच्चों के लिए बहुत ही दिलचस्प त्यौहार होता है। बहुत ही खुशियाँ जो है कि इसमें मनाते हैं नौजवान और बच्चे। अब है हमारे जो अपने त्यौहार हैं, अपने मजहब के मुसलमानों के जो त्यौहार है, ईद उल फितर। ईद उल फितर को ईद रमज़ान, मीठी ईद और छोटी ईद भी कहते हैं। ये मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। ये रमज़ान का महीना ख़त्म होने पर शवाल की पहली तारीख को मनाई जाती है। आपको मालूम है रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं। शवाल की पहली तारीख से रोज़ों की पाबंदी ख़त्म होती है। मुसलमान इस दिन दोपहर से पहले किसी खुली जगह पर या आमतौर पर ईदगाह में शुक्राने की नमाज अदा करते हैं, लेकिन नमाज से पहले एक मुकर्ररा रकम, जिसे सदक़े फ़ित्र कहा जाता है, गरीबों में तकसीम की जाती है ताकि वो खुशी खुशी ईद मना सकें और अपनी ज़रूरियात पूरी करें। इसलिए इसको ईद उल फितर कहते हैं। ईद उल फितर इसको इसलिए नाम पड़ा है। आप सब जानते हैं कि ईद हम रमज़ान के बाद में मनाते हैं, शवाल की पहली तारीख को, और उसके बाद में जब ईद का दिन होता है तो दोपहर के वक्त सारे नए कपड़े पहन के जाते हैं एक खुली जगह पे, ईदगाह पे नमाज हम अदा करते हैं। और उसके बाद में नमाज से पहले ही एक रकम हम रखते हैं, जो कि गरीबों का हक होता है, ताकि जो गरीब है वो भी अपनी ज़रूरियात का सामान खरीद सकें और ईद जो है वो खुशी खुशी बना सके। तो उसको हम सदक़े फ़ित्र कहते हैं। इसीलिए इस ईद का नाम पड़ा है ईद उल फित्र, क्योंकि हम इसमें सदका भी अदा करते हैं। एक तो हम रोज़ा हमने
रोज़े रखे होते हैं पूरे महीने, रमज़ान का जो पूरा महीना होता है रोज़ा रखा होता है। उसके बाद में हम गरीबों में कुछ रकम जो हमने रखी हुई होती है वो भी हम देते हैं। तो एक बहुत बड़ा त्यौहार है ये हमारे लिए। ईद की सुबह को मुसलमान नहा धो कर नए नए कपड़े पहनते हैं, अतर लगाते हैं, फिर सदका फित्र अदा करके ईदगाह या दूसरी बड़ी मस्जिद में जाकर ईद की नमाज अदा करते हैं। नमाज के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, अपने रिश्तेदारों दोस्तों को सिवैयाँ मिठाइयाँ और तरह तरह के पकवान खिलाते हैं और खुद भी उनके साथ बैठकर खाते हैं। दिन फिर बड़ी चहल पहल रहती है। बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता, उन्हें तो बस ईदी वसूल करने में ही मज़ा आता है। तो आप जानते हैं हम सब करते ईद के दिन बहुत खुशी होती है। हम सुबह सवेरे उठते हैं, नहा धो के तैयार होते हैं, अतर वगैरह लगाते हैं, इधर जो हमारा सदका होता है जो कि हमने गरीबों के लिए रखा होता है सदका, वो हम अदा करते हैं। उसके बाद में हम नमाज अदा करते हैं। वहाँ से आगे हम बहुत ही अच्छे पकवान पके हुए होते हैं घरों में, उनको हम खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। तो इस तरह रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ जाते हैं, उनको ईद मुबारक कहते हैं। और उसके बाद में बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर उनके बीच में बहुत चहल पहल देखने को मिलती है। उनका तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ ईदी का ही इंतज़ार करते रहते। ईदी यानी कि वो खर्चा जो कि उनको ईद पे मिलता है, पैसे मिलते हैं। तो ये था ईद उल फितर। इससे आगे हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।